नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर, स्वागत है आपका ग्लिप्स.इन में। बात करते हैं कोरोना की, बात करते हैं सरकार की, बात करते हैं बच्चों का भविष्य बचाने के लिए सरकारी फैसले की और बात करते हैं आम जनता की, जिसके लिए अब सावधान होने का समय आ गया है। बात खरी-खरी ये कि सरकार ने फैसला ले लिया है कि 1 जुलाई से स्कूल नहीं खुलेंगे। बहुत अच्छा फैसला, बच्चों के भविष्य के देखते हुए उनके उनको बीमारी से बचाने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला। एक बड़ी लॉबी, जो निजी स्कूल माफिया कह सकते हैं उनको, निजी स्कूल माफिया के दबाव को दरकिनार कर कुछ अफसरों की तिकड़मों को पहचान कर सरकार ने फैसला ले लिया कि 1 जुलाई को स्कूल नहीं खुलेंगे। बहुत बढ़िया फैसला भूपेश बघेल सरकार का। बधाई के पात्र भूपेश बघेल, बधाई के पात्र शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव तो बधाई के पात्र रहे हैं कि वो शुरू से ही कोरोना के खिलाफ अपनी जंग को जारी रखे हुए हैं। लेकिन बच्चों को तो आपने स्कूल जाने से रोककर उन्हें कोरोना के चंगुल में आने से बचा लिया है, लेकिन उनका क्या, जो रोज नए नए आंकड़े सामने आ रहे हैं, उनका क्या? कोरोना के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं और अब वो एक पर्टिकुलर एरिया में जो है वो सीमित नहीं रह गए हैं। कोरबा, कटघोरा या बिलासपुर ऐसा नहीं हुआ, अब हर हर इलाके से आ रहे हैं। अब तो शहर से आ रहे हैं, माना बस्ती से आ रहे हैं, सुंदरनगर से आ रहे हैं, आरंग अभनपुर से आ रहे हैं। तो ये चिंता का विषय जरूर है। वैसे भी जो पहले ही कहा जा चुका है कि कोरोना जून जुलाई में अपने पीक पर रहेगा, तो पीक पर आने का समय करीब आता जा रहा है और छत्तीसगढ़ में दुर्भाग्य से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। सावधानी बहुत जरूरी है। अगर हम इस बार चूके तो सिर्फ सरकार को दोष देने से काम नहीं चलेगा। गलतियां अपनी भी है। वाहन चालकों के लिए स्पष्ट निर्देश है कि 1 दुपहिया वाहन में 1 जाएगा तो 2 की जगह 1 की जगह 2, 2 की जगह 3 दिख रहे हैं। 4 पहिया वाहन में 2, 5 सीटर में 3, तो 4 सीटर में 4 दिख रहे हैं। तो ये सब हमारी जो लापरवाही है या जो हम कोरोना को बहुत हल्के में ले रहे हैं, वो कहीं हमको महंगा ना पड़ जाए। सरकार की एडवाइजरी का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। ये सरकार जो सख्ती कर रही है या एडवाइजरी लागू कर रही है, वो अपने लिए नहीं कर रही है, वो जनता के लिए कर रही है और जनता को इस बात को मानना चाहिए, क्योंकि एक्टिव केस लगातार सामने आ रहे हैं, रोज सामने आ रहे हैं। कहाँ तो हम कोरोना मुक्त हो रहे थे और अब स्थिति धीरे 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 बढ़ती जा रही है। वो तो दिल्ली के मुख्यमंत्री तो विज्ञापन देने लग गए हैं कि 80% जनता को घर में ही आइसोलेट रहना चाहिए। अरे आप साफ कह दो ना, हमारे पास व्यवस्था ही नहीं है। काहे गंगाराम अस्पताल के खिलाफ एफआईआर कर रहे हो, काहे निजी अस्पतालों को धमका चमका रहे हो? आप कह दो कि व्यवस्था नहीं है, आप घर में रहिए। 80% लोगों को कह रहे हैं कि कोरोना के 80% लोग जो है घर में रह के ठीक हो सकते हैं। अरे कभी जाकर देखा है 80% जनता के घर में? होम आइसोलेशन की सलाह तो दे रहे हो। 80% जनता का होम तो 1 कमरे का होता है साहब। उसी में खाना बनाना है, उसी में रहना है और उसी में सोना है। भाई का परिवार भी उसी में, बाप का परिवार भी उसी में। कहाँ होम आइसोलेशन होगा? होम आइसोलेशन तो आप ऐसे कर रहे हो कि देश की हर जनता के पास 5-5 कमरों का मकान है। अरे आदमी की संख्या, रहने वाले आदमियों की संख्या, इंसानों की संख्या मकान के कमरे से कई गुना ज्यादा रहती है। कहाँ आइसोलेशन होगा? और आप चिल्ला रहे हो।
कोई डरने की जरूरत नहीं है। 80% घर में ठीक हो सकते हो, अस्पताल मत आइए। अस्पताल में जगह ही नहीं, बताओ ना। ऐसा नहीं होता तो काहे नोएडा और वहां दिल्ली में लोग भटक रहे होते अस्पतालों में। कम से कम इस मामले में छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहतर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहें, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कहें, या फिर स्वास्थ्य विभाग के अफसर कहें, सब ने, और निजी अस्पताल के संचालक भी उसमें शामिल हैं, सब ने बहुत तगड़ी व्यवस्था करके रखी हुई है। 2 लाख से ऊपर आज हमारे यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में लोग रह रहे हैं। तो ये छोटी-मोटी बात नहीं है। सरकार कोरोना से जंग लड़ने में कोई कोताही नहीं बरत रही है। सरकार कोरोना से जंग लड़ने के मामले में कहीं पीछे नहीं है, लेकिन जन सहयोग के बिना कोई काम पूरा नहीं होता, और ये जंग भी जन सहयोग के बिना नहीं जीती जा सकती। इसलिए जन सहयोग का महत्व जनता को समझना चाहिए, जनता को सरकार को सहयोग करना चाहिए। सरकार अगर आपसे सहयोग कर रही है, आपके बच्चे का ख्याल रख रही है, आपके बच्चों का ख्याल रख के स्कूल को नहीं खुलने दे रही है, तो आपको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सरकार को सहयोग करे और कोरोना को फैलने से कम रोके। नमस्कार। अगले अंक तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। For more information, log on to www.clips.in.